हे गाइस व्हाट इज अप, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड गाइस आज का वीडियो मेरे उन क्रिएटर दोस्तों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है जो लोग YouTube पे काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको अगर वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो किस तरीके से आप इन सारी चीजों को टैकल कर सकते हो एंड अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी को लेवल अप कर सकते हो ताकि आपका जो ऑडियंस का रिटेंशन हो, उनका जो एक्सपीरियंस हो वो भी ज्यादा बेहतर हो पाए। तो मेक श्योर कि चैनल पे न्यू आए सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो क्रिएटर्स हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आपने जो इस वीडियो का इंट्रो सुना था वो मेरे इस लेपल माइक से रिकॉर्ड हुआ था। एंड ये जो माइक अभी मैं यूज कर रहा हूं जिससे अभी आपको ये आवाज सुनाई दे रही है, ये मेरे माउनो का फेरी 903 है। एंड ये दोनों मैं माउनो का यूज कर रहा हूं। मैंने इसके पहले बोया वाले माइक्रोफोन्स को भी यूज किया बट मुझे उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं लगा था एंड उसमें डुप्लीकेट आइटम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से मैंने उसको अवॉइड किया। एंड मुझे इसकी पर्सनली क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी। ये जो आम आप देख रहे हो ये आपको बॉक्स में नहीं मिलता है, इसको मैंने अलग से बाय किया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं एक USB Type-C टू USB Type-C का एक 6 फीट का केबल यूज कर रहा हूं जो कि मुझे कुछ 750 के आसपास में पड़ा था। तो इन चीजों पे आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप एक क्वालिटी अच्छी चाहते हो। आप वापस एक बार इंट्रो देखोगे एंड इस वाली क्वालिटी को देखोगे तो आपको दोनों के बीच में जो साउंड का डिफरेंस है वो भी आपको नोटिस होगा कि जो लेपल माइक का साउंड रहता है एंड जो USB माइक्रोफोन का साउंड रहता है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंसेस रहते हैं। इस माइक्रोफोन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप इसको ओमनी डायरेक्शनल एंड कार्डियोइड पैटर्न पे भी आप इसको सेट कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आप किस तरीके से यूज करो। तो अभी मैं इसको कार्डियोइड पैटर्न पे यूज कर रहा हूं ताकि बैकग्राउंड में जो दीवार मेरे सामने में दीवार है तो उससे जो आवाजें टकरा के आएंगी उसको ये काफी हद तक कैंसिल आउट करेगा एंड सिर्फ जो फ्रंट से आवाजें आ रही हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेगा ताकि क्वालिटी जो है वो बेहतर हो एंड आवाज में एको जो है वो रिड्यूस हो पाए। अगर आपके वीडियोस में एको बहुत ज्यादा हो रहा है तो वैसे केस में आप कुछ इस तरीके के एकॉस्टिक पैनल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं 2 इंच के थिकनेस वाले एकॉस्टिक पैनल्स यूज कर रहा हूं। ये 72 पैनल्स इधर इस साइड दीवार पे लगे हुए हैं। फ्रंट के लिए अभी तक मेरे पास बजट नहीं था तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने खूंटी टांग दिया जिसके ऊपर में हैंगर्स लगे रहते हैं एंड वहां पे मैंने सारे अपने जैकेट जीन्स सब कुछ को टांग दिया। गेट के ऊपर मेरा टॉवल लटका हुआ है एंड यहाँ पे मैंने अपने ब्लेजर वगैरह को दीवार पे टांग दिया ताकि जब मैं फ्रंट से सामने की तरफ बोलूं तो जो भी दीवार खाली है वहां से आवाज एको होके पीछे की तरफ कम से कम जाए एंड यहां से वापस से रिफ्लेक्ट होके फ्रंट में वापस एको में साउंड जो है वो कम से कम है। इसके लिए मैंने पीछे में भी थिक कर्टन्स यूज किए हैं। ये वेलवेट वाले कर्टन्स है, मुझे कुछ 3,500-4 हज़ार रुपए के ये पड़े थे। एंड बेस्ड ऑन कि आप इस वीडियो को कितना लेट देख रहे हो, प्राइसेस जो रहते हैं वो मटेरियल्स के डेफिनेटली थोड़े वक्त के साथ बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप वीडियोस को इंडोर में शूट करते हो उसके बाद भी आपके वीडियोस में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हो कि गेट्स के नीचे में जो पैनल्स का गैप रहता है वहां पे आप या तो टॉवल लगा सकते हो। फोम्स भी आते हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत ज्यादा अगर गैप रहेगा तो वैसे केस में वो फोम इफेक्टिव नहीं रहता है। बहुत पतला सा गैप रहता है तो वैसे केस में वो फोम इफेक्टिव रहते हैं। आपको कीड़े मकोड़े एंड नॉइज को भी काफी हद तक वो रिड्यूस करने का काम करता है। वैसे आप टॉवल का भी लगा के वैसे आप जुगाड़ कर सकते हो। दूसरी चीज जो आपका खिड़की है वहां पे भी आपको इसको फुली पैक करके रखना पड़ेगा बिकॉज बाहर से भी काफी ज्यादा खिड़की के थ्रू नॉइज आता है। आप कितना भी ज्यादा टाइट कर लो तो कोशिश यही करना है कि आपको खिड़की जो रहे वो आपका फुली पैक्ड रहे। अगर आप एक बिगिनर हो एंड आपके पास ज्यादा बजट नहीं है कि आप एकॉस्टिक पैनल पे इन्वेस्ट कर पाओ या फिर आप महंगे कर्टन्स बाय कर पाओ तो वैसे केस में आपको कोशिश यही करना है कि आपके कमरे में जितना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल हो, चाहे गद्दे हो, खूंटी में जितने भी कपड़े हो, उनको सबको टांग के रख दो, टॉवल वगैरह को गेट वगैरह पे लटका दो ताकि जो एको है वो कम से कम रहे एंड नॉइज जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये सारे कपड़े जो रहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल जितने ज्यादा रहेंगे वो सारे आपके कमरे में एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड आपको जो फुटेज निकल के आएगा वो भी काफी जबरदस्त निकल के आएगा। अब देखो अगर आप वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको लाइट्स पे अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा। मैं पर्सनली मेरे जो स्टूडियो में यूज करो 17,500 रुपए मैंने अपने लाइट्स पे सिर्फ खर्चा किया हुआ है। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये मेरे मोबाइल फोन के सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद भी आप डिटेल्स देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छे खासे फुटेजेस निकल के आ रहे हैं एंड मैं मोस्टली इसके पहले के जो भी आप वीडियोस देखोगे मेरे चैनल पे वो मैं मेन कैमरा से रिकॉर्ड करता हूं बट आज का वीडियो मैं स्पेशली पूरा सेल्फी से रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं कि जब आप अच्छे क्वालिटी के लाइट पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको फुटेज की जो क्वालिटी रहती है वो कैसे निकल के आ पाती है। एंड यहाँ पे दीवारों पे आप देख सकते हो मैं RGB लाइट्स यूज कर रहा हूं एंड इसके ऊपर में डिफ्यूजर ऑलरेडी लगा हुआ है जिसकी वजह से जो फुटेज है वो ज्यादा बेहतर तरीके से निकल के आ पाता है एंड कैमरे में भी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। मेरे कमरे के पीछे साइड पे अगर आप ध्यान दोगे तो नीचे की तरफ ग्रीन है, ऊपर की तरफ आपको पर्पल कलर दिखाई देगा एंड काफी अच्छे तरीके से डिफ्यूज होके आपको आंखों में दिखाई दे रहा होगा। ये डायरेक्टली हो क्या रहा है कि यहाँ पे पर्दे के पीछे मैंने लाइट्स को लगा के रखा है जो कि दीवारों पे पहले टकरा रहा है, वहां से फिर ये कैमरा की तरफ पहुंच रहा है तो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। टेबल के नीचे भी मैंने एक ग्रीन कलर का लाइट लगा के रखा है जो कि डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो दीवारों पे टकरा के कुछ नीचे जा रहा है एंड हल्का सा जो रोशनी है वो बाहर की तरफ निकल रहा है तो एक पतली सी स्ट्रिप लाइन वहां पे बन रही है जो कि फुटेज को काफी हद तक निखारने में काम करता है। मैंने कैमरा का एंगल थोड़ा सा ऊपर कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो व्हाइट कलर का टी लाइट जल रहा है ये मुझे पीछे से रोशनी देता है, यहाँ पे जो 3D इफेक्ट रहता है ताकि मैं बैकग्राउंड से थोड़ा अच्छे तरीके से सेपरेट हो पाऊं। अगर आप पीछे में पूरा अंधेरा कर दोगे तो आपका 3D सेपरेशन नहीं हो पाता है। स्पेशली ग्रीन इफेक्ट अगर आप यूज करते हो, क्रोमा की वगैरह जब आप यूज करोगे तो वहां पे इस तरीके की रोशनी बहुत ज्यादा काम आती है
इसके अलावा ये जो छज्जा घूमता हुआ मेरे फ्रंट में आया हुआ है एंड यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लाइट्स को लगा के रखा है जो कि पहले दीवारों पे ऊपर की तरफ छत पे टकराता है एंड वहां से फिर डिफ्यूज होकर मेरे कमरे में बाकी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इस तरीके से लाइट्स को यूज करने का फायदा ये मिलता है कि आपके पूरे कमरे में एक डिफ्यूज लाइट का एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो कैमरा में जो फुटेजेस कैप्चर होते हैं वो बहुत ज्यादा प्यारे निकल के आते हैं। आपको एक लाइव एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि आप कभी अपने कैमरा को लेके जाना और पेड़ के छांव में वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करना एंड वहीं पे आप एकदम डायरेक्टली सनलाइट में चले जाना, वहां पे आप फुटेज रिकॉर्ड करके देखना। तो जो सनलाइट के अंदर में आप जाके वीडियो रिकॉर्ड करोगे वो काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज रहता है, पूरा चेहरा अजीब तरीके से चमकता रहता है। एंड ये सेम मिस्टेक मैंने बड़े बड़े क्रिएटर्स को करते देखा है। वो लोग लाइट्स को बिना डिफ्यूज किए हुए अपने चेहरे के ऊपर में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका चेहरा जो रहता है वो काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है एंड उसको कंट्रोल करने के लिए वो लोग जब ISO को कंट्रोल करते हैं तो पूरा उनका जो बैकग्राउंड रहता है वो डार्क हो जाता है। एंड ये सेम सिली मिस्टेक्स आप में से काफी लोगों ने भी किया होगा। तो इन चीजों को जैसे आप अवॉइड करोगे तो आपका जो फुटेज का क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त निकल के आएगा। तो गाइस अभी तक मैंने जितने भी आपको लाइट्स दिखाए मेरे कमरे में, ये सारा का सारा मिलके मेरे कमरे के एम्बियंस को बेहतर करने में काम आता है। बट अभी आपको एक मेन लाइट का जरूरत पड़ेगा जिसको हम लोग की लाइट बोलते हैं। अब की लाइट के तौर पे या तो आप रिंग लाइट यूज कर सकते हो या फिर आप सॉफ्ट बॉक्स यूज कर सकते हो। अगर आपको जगह का कमी है, स्पेस का काफी ज्यादा क्रंच है, वैसे केस में आप रिंग लाइट यूज कर सकते हो। बट उसको यूज करने का एक नुकसान ये होता है कि आपकी आंखों में छल्ले दिखाई देंगे। तो सॉफ्ट बॉक्स आपके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो तो फुटेज की जो क्वालिटी वो काफी अच्छी निकल के आएगी। एंड आप मेरे चेहरे पे यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। 45 डिग्री के एंगल पे मैंने रखा है, तो यहाँ पे जो हाफ पोर्शन है ये मेरा पूरा व्हाइट कलर में लिट है एंड यहाँ पे आपको हल्का सा शैडो दिखाई दे रहा होगा, तो एक सिनेमैटिक लुक निकाल के देता है। एंड मैं जैसे ही इधर देखूंगा तो आपको दिखाई देगा कि मेरे चेहरे में हल्का सा, चश्मे में आपको हल्का सा ग्लेज दिखाई देगा इस लाइट का। अब सपोज करो कि मेरा जो रिंग लाइट है ये मैंने यहाँ से हटा दिया, तो देखो पूरा लाइट जो है वो अभी भी जल रहा है मेरे कमरे में, जितना भी मैंने स्टूडियो लाइट्स लगा के रखे हैं सब कुछ। बट ये रिंग लाइट मैंने सिर्फ हटा दिया तो आप देख सकते हो कि मेरा जो चेहरा है वो काफी ज्यादा डार्क हो गया एंड मैं बैकग्राउंड में ही ब्लेंड हो गया हूँ। एंड मैं चाहता हूं कि मैं बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेटेड रहूं एंड थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से निकल के आऊं। तो वैसे केस में ये सॉफ्ट बॉक्स वापस से देख सकते हो कि जो फुटेज की क्वालिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने में काम आता है। तो इन बेसिक चीज़ों का आप अगर ध्यान रखते हो तो आपकी जो वीडियो की फुटेज की क्वालिटी है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी, चाहे वो ऑडियो को लेकर हो या फिर वीडियो को लेकर हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कुछ आपको नया सीखने को मिला हो, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना एंड अपने क्रिएटर दोस्तों को डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कर देना, उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।